नामुमकिन का लफ्ज सिर्फ उन लोगों के लिए है जो दुनिया में कुछ करना ही नहीं चाहते, जिन्होंने तय कर लिया है कि उन्होंने जिंदगी बेकार गुजारनी है, हाथ पर हाथ रखकर बैठना है। लेकिन जो कुछ करने की ठान लेते हैं उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। दोस्तों, हर चीज उस वक्त तक नामुमकिन होती है, इम्पॉसिबल होती है, जब तक कोई उसे करके नहीं दिखाता। ये नेल्सन मंडेला ने कहा था। असल में इम्पॉसिबल का वर्ड खुद ही आपसे कह रहा होता है, आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल, लेकिन कोई उसकी बात सुनता ही नहीं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे कुछ वाकयात शेयर करूंगा जिन्हें सुनकर आपको ये यकीन आ जाएगा कि इम्पॉसिबल इस दुनिया में कुछ भी नहीं। दोस्तों, डॉक्टर ली डी फॉरेस्ट एक बड़े ही फेमस अमेरिकन साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उन्हें फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कहा जाता है, फादर ऑफ रेडियो भी कहा जाता है। उन्होंने 1955 में वॉइस ऑफ अमेरिका रेडियो को एक इंटरव्यू दिया और कहा कि साइंस ने चाहे कितनी भी तरक्की कर ली है और वो चाहे कितनी भी तरक्की और कर ले, लेकिन इंसान कभी भी चांद पर नहीं पहुंच सकता। चांद पर किसी इंसान का जाना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। वो कभी भी जमीन की ग्रेविटी से बाहर नहीं निकल पाएगा, वो स्पेस को क्रॉस नहीं कर पाएगा। लेकिन शायद उनकी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो इतने बड़े साइंटिस्ट थे और उनकी बात को शायद किसी ने सुना ही नहीं। और 1969 में नासा का एक खलाबाज नील आर्मस्ट्रांग ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया और चांद पर अपने कदम जमा दिए। और अब चांद पर जाना इतना आसान हो गया है कि कई कंपनीज स्पेस टूरिज्म की प्लानिंग कर रही हैं। मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुम चल नहीं सकती, तुम अब जिंदगी में कभी भी नॉर्मल तरीके से चल नहीं सकोगी। लेकिन मेरी मां ने कहा कि तुम चल सकती हो, मेरी बेटी जरूर चलेगी, तुम जरूर चलकर दिखाओगी। और मैंने डॉक्टर की बात नहीं मानी, मैंने अपनी मां की बात मानी। मैंने डॉक्टर की बात पर ध्यान नहीं दिया, मैंने अपनी मां की बात पर ध्यान दिया। दोस्तों, विल्मा रिडोल्फ एक ऐसी एथलीट हुई है जिनको पोलियो था। डॉक्टर्स ने कहा कि दौड़ना तो दूर की बात, पोलियो की वजह से तुम सही तरीके से, नॉर्मल तरीके से कभी चल नहीं सकोगी। लेकिन दोस्तों, विल्मा ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। वो न सिर्फ दौड़ी बल्कि इतनी अच्छी एथलीट बनी कि उसने 3 ओलंपिक्स गोल्ड मेडल जीते। अगर आपके अंदर कर दिखाने का जज्बा है तो नामुमकिन इस दुनिया में कुछ भी नहीं। रे चार्ल्स एक बहुत ही बड़े सिंगर और म्यूजिक कंपोजर थे। अमेरिका में उन्हें एक लेजेंड की हैसियत हासिल है। उन्होंने अपनी जिंदगी में 12 ग्रैमी अवार्ड्स अपने नाम किए। रोलिंग स्टोन मैगजीन ने दुनिया के 100 अजीम आर्टिस्ट की लिस्ट में उन्हें 10वें नंबर पर रैंक किया। तो आप कहेंगे कि यह कौन सी बड़ी बात है, दुनिया में बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं। लेकिन दोस्तों, बड़ी बात यह है कि जब वो 7 साल के थे तो उन्हें आंखों की बीमारी हो गई, ग्लूकोमा, जिसकी वजह से उन्हें नजर आना बंद हो गया, वो अंधे हो गए। 15 साल की उम्र में उनकी मां चल बसी। एक अंधा और बेसहारा बच्चा क्या कर सकता है? एक अंधा जिसको नजर ही नहीं आता, वो म्यूजिक कैसे कंपोज करेगा, गाना कैसे गाएगा? लेकिन दोस्तों, रे चार्ल्स ने इन सब बातों को गलत साबित कर दिया। आंखें ना होने के बावजूद उन्होंने ऐसे गाने कंपोज किए और गाए जो आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। जब वो पैदा हुआ तो पैदाइशी तौर पर उसके ना तो बाजू थे और ना ही टांगे। उस बच्चे की जिंदगी भला क्या होगी? लेकिन उस बच्चे ने खुद पर तरस नहीं खाया और ना ही किसी को खाने दिया। उसने ठान लिया कि मैं अपना जिस्म तो नहीं बदल सकता, लेकिन मैं अपनी तकदीर जरूर बदलूंगा। और फिर उसने अपने अज़म से दुनिया को हैरान कर दिया। दोस्तों, आज निक एक फेमस मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उन्होंने 8 से ज्यादा किताबें लिखी। वो 40 से ज्यादा मुल्कों का सफर कर चुके हैं
और मायूसी में घिरे लोगों में जिंदगी की उम्मीद बांटते रहते हैं। दोस्तों, अगर वो इंसान जिसके ना बाजू हैं और ना टांगें, अगर वो एक कामयाब जिंदगी गुजार सकता है, तो फिर मैं और आप क्यों नहीं। लॉर्ड केल्विन एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन थे। उनका कहना था कि सिर्फ परिंदे ही हवा में उड़ सकते हैं। इंसान या कोई भी मशीन कभी भी हवा में नहीं उड़ सकती। हवा से बाहरी चीज का हवा में उड़ना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि जमीन की ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींच लेगी और नीचे गिरा देगी। ये इम्पॉसिबल है कि लोहे या किसी और मटेरियल की बनी हुई कोई मशीन हवा में उड़ सके। लेकिन दोस्तों, 1903 में राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज बनाकर दुनिया को हैरान कर दिया, नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। और मजे की बात यह कि राइट ब्रदर्स कोई साइंटिस्ट नहीं थे, ये कोई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे। ये दोनों भाई साइकिल बनाकर बेचने का बिजनेस करते थे। दोस्तों, ये कोई कहानियां नहीं है, ये वो कारनामे हैं जो लोगों ने करके दिखाए हैं। वो काम जिनको लोग इम्पॉसिबल कहते थे, इम्पॉसिबल समझते थे, इन लोगों ने नामुमकिन को मुमकिन बनाकर दिखाया। दोस्तों, हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, रास्ता बनाने वाले रास्ता बना ही लेते हैं। जो करना चाहता है उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।